हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को जो हम डिस्कशन किया था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमें क्या मिल रहा था? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमें जब इंट्रामोलिकुलरली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उससे मतलब इंट्रामोलिकुलरली रिमूवल ऑफ H2O, ठीक है, उसमें हमें अल्किन मिल रहा था। तो उसका पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देन हम इंटरमोलिकुलरली रिमूवल ऑफ H2O करेंगे, जब इथर मिलेगा उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जिसने भी अगर मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो आज का शायद समझ में नहीं आएगा, बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं आधा आधा बीच बीच में, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर ए इज, ये क्या बोला? एक स्ट्रक्चर दे दिया, मतलब प्रोडक्ट दे दिया, हमें बोला रिएक्टेंट ढूंढ के दिखाओ, या ढूंढ पा रहे हो या नहीं दिखाओ। देखो पॉसिबिलिटी यहां पे देखते हैं, पहले ए देखते हैं, ठीक है। ए से हम अगर डिहाइड्रेशन करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, देन हमारा क्या अकॉर्डिंग टू सेटजेप रूल ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सर ऐसा कुछ मिल खा रहा है तो ए तो दे देगा, ठीक है, ए ठीक है। देन हमारा बी देखते हैं, बी में भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, देन अकॉर्डिंग टू सेटजेप रूल क्या है? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किनार मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल है, देन वो भी तो सही है। सर ये भी तो दे रहा है, दोनों तो सेम है, बी भी दे रहा है, तो सी की देख लेते हैं, देखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। सर पॉजिटिव चार्ज यहाँ फॉर्म होगा तो हमें यहाँ पर तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है। अबे ध्यान से देखिए ना, क्या करेंगे? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कर देंगे, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑफ होगा, इससे हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी यही प्रोडक्ट दे रहा है, बी भी यही प्रोडक्ट दे रहा है, सी भी यही प्रोडक्ट दे रहा है, तो हमें ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है, समझ में आ गया। देन स्ट्रक्चर ए का स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं, यहां पे वो लगा देंगे, होगा ना इससे, देखो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, देन हमारा ये हो सकता है ना, हाँ जैसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे ओ वाई सर प्रोडक्ट फॉर्म कराएंगे, कितना हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तक जा रहे थे ना, अभी हम प्रोडक्ट फॉर्म कराएंगे। जी सर बिल्कुल कराएंगे, कैसे कराएंगे देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी आ रहा है या नहीं। डबल बॉन्ड है, CH2 पॉजिटिव, क्या यह रिंग एक्सपेंशन होगा? नहीं होगा सर, ये ऑलरेडी 6 मेंबर है और एंड हमारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में भी है, तो रिंग एक्सपेंशन तो नहीं होगा। फिर क्या होगा? अगर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर तो सर प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा, ठीक है, होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी आ रहा है, कुछ एक्सपेंशन कुछ देखने में, मतलब कुछ शिफ्टिंग वगैरह देखते हैं सर, हो सकता है 1 2 3 4 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर 1 2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, आएगा तो सर पॉजिटिव चार्ज यहाँ, लेकिन ये हमें मजा नहीं आ रहा है। मजा क्यों नहीं आ रहा है सर? ये तो विनाइल में हो गया, ठीक है, मतलब इसको देखो, फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, मैं इसको 1 2 मिथाइल शिफ्ट फिर से कर सकता हूँ, हाँ जी सर कर सकते हैं। तो फिर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ जी सर, और पॉजिटिव चार्ज है, फिर इससे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? देखो ये ऐसा कुछ है, ये तो था हमारा, अरे ये था, ये कहाँ गया? ठीक है, हाँ जी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यहां से डायरेक्ट शिफ्ट करा देंगे हाइड्रोजन, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देन पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये स्टेप नहीं है, ठीक है, यहां से ये स्टेप हो जाएगा, देन हमारा यहाँ से यह होगा, ठीक है, समझ में आ गया? हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन सी। अब देखो इसको समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, देखो इसको कैसे करते हैं, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हाँ जी सर। देन हमारा CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देन हमारा कार्बोकैटायन रीअरेंज करेंगे, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाँ जी सर, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है यार? यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी 1 2 3 4 मोड हो चुका है, तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ जी सर। देन हमारा क्या हो सकता है? ये तो यहाँ रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देन ये क्या हो जाएगा हमारा? ये ठीक है, तो ऑप्शन
हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। H प्लस द मेजर प्रोडक्ट, अच्छा देखते हैं, सॉरी ये CH2 प्लस, अच्छा सर CH2 प्लस है, तो फिर सर क्या करेंगे, ये 5 में मोड़ देंगे, हाँ जी सर, रिंग एक्सपांशन करा देंगे, हाँ जी सर रिंग एक्सपांशन करा देंगे, रिंग एक्सपांशन करा देंगे तो ऐसा कुछ सीन आएगा, कैसा सीन आएगा सर, मतलब ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ जी सर, देन हमारा डबल बॉन्ड आएगा, हाँ जी सर कैसा आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, देन हमारा बेंजीन रिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिंग एक्सपांशन तो आप कर सकते हो, अरे इसको हटाना है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना देना, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ऐसा हो जाएगा, हाँ जी सर। देन बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड, बेस्ट मेथड क्या देखो, PCl5 है, SOCl2 है, PCl3 है, HCl है। मैंने बताया था SOCl2 बेस्ट मेथड है क्योंकि जो यहाँ पर SO2 एंड HCl दोनों ही हमारा गैसियस बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो प्यूरिफिकेशन के लिए इजी होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट हमारा गैसियस स्टेट नहीं होगा, जो गैसियस स्टेट में नहीं रहेगा तो प्यूरिफिकेशन में के लिए डिफिकल्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन ए, जब अल्कोहल हमारा थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके अल्काइल क्लोराइड देता है, ये बेस्ट मेथड है क्योंकि SO2 एंड HCl दोनों जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारा गैसियस स्टेट में फॉर्म हो रहा है, तो निकल जाएगा, ठीक है। देन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO द प्रोडक्ट H, अच्छा काफी खतरनाक सा दिख रहा है सर ये, CH3 पॉजिटिव, हाँ जी सर पॉजिटिव तो फॉर्म हुआ, तो डबल बॉन्ड तो हाँ सर फॉर्म होगा, हाँ जी सर होगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे होगा जो था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बस हो गया CH3, ठीक है। Then which of the following is most reactive toward acid catalyzed dehydration, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन के लिए देखो हमारा जनरली क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, देन हमारा जिसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, मतलब कार्बोकेटन जहां पर स्टेबल होता है, अगर कॉन्जुगेशन रहेगा वो स्टेबल होगा, तो देखते हैं व्हिच ऑफ द मोस्ट फॉलोइंग होगा, ये हमारा यहाँ पे कुछ कॉन्जुगेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो फॉर्म करेंगे तो कॉन्जुगेशन शो हो रहा है, कॉन्जुगेशन एक आ रहा है, ठीक है, सी में भी हमारा कॉन्जुगेशन आ रहा है, हाँ जी सर, डी में कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे sp2 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन के कुछ नहीं है, 3 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन कुछ नहीं है, ये 2 डिग्री प्लस कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये क्या है 3 डिग्री प्लस कॉन्जुगेशन, यहाँ पे हमारा विनाइल कार्बोकेटन, ठीक है, विनाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर कार्बोकेटन, तो हमें पता है देखो पहले तो कॉन्जुगेशन जीत जाएगा, तो कॉन्जुगेशन क्या है यहाँ पे देखो 3 डिग्री प्लस कॉन्जुगेशन है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि टॉर्सियर है ऊपर से उसके पास कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन, लीस्ट रिएक्टिव देखो यहाँ पे देखो ये 3 डिग्री फॉर्म होगा, ये क्या फॉर्म होगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा, CH2 प्लस ये 1 डिग्री है, तो बी हमारा लीस्ट रिएक्टिव, इसमें कॉन्जुगेशन आएगा, इसमें 3 डिग्री आएगा, ठीक है। तो बस अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन की तरफ, रिएक्शन सॉरी अब आज का देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो अब डिस्कशन करेंगे कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। देखिए कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन में देखो अल्कोहल से क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड और कीटोन, रिएजेंट क्या यूज है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल क्या देगा अल्किन, सर ये कहां से आएगा, नहीं नहीं ये दोनों देंगे, ये नहीं देगा, यहाँ पे हमारा कॉपर के साथ हमारा अगर डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी कीटोन देगा, टर्शियरी हमारा अल्किन देगा, ठीक है। देखो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस एग्जांपल, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल अल्किन, ये क्या है हमारा अल्किन भाई साहब, ये हमारा कीटोन भाई साहब, ये हमारा एल्डिहाइड भाई साहब, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी सर। देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल क्या है एल्डिहाइड एंड वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा,
सेकेंडरी अल्कोहल हमारा कीटोन तक जाएगा, एसिड तक नहीं जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो प्राइमरी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे वो हमारा एल्डिहाइड में रह जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी को जो भी कर लो वो हमारा कीटोन तक जाएगा, टर्शियरी नहीं देगा कुछ भी, ठीक है। पहले स्वान ऑक्सीडेशन स्टेट। स्वान ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, प्राइमरी अल्कोहल एनहाइड्रस कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पर एनहाइड्रस कंडीशन रहना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल हमारा कीटोन देगा। रिएजेंट क्या है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड COCl होल 2, ठीक है, CH2Cl2 एंड ET3 है। ये हमारा माइल्ड रिड्यूसिंग, सॉरी ये हमारा स्वान ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, एनहाइड्रस कंडीशन में होता है, ये एसिड सेंसिटिव, मतलब जो हमारा जो अल्कोहल ग्रुप ले रहे हैं वो एसिड सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें एसिडिक कुछ भी नहीं रहना चाहिए, मतलब एनहाइड्रस कंडीशन रहना चाहिए, ठीक है। इट डज नॉट इफेक्ट CC मल्टीपल बॉन्ड को, ये इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये हमारा मतलब एनहाइड्रस कंडीशन में लेना चाहिए, इसमें एक्वस कंडीशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो DMSO COCl2 ET3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया हमारा अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया कीटोन हो गया, ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया, ये हमारा कीटोन हो गया, ठीक है। एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा एल्डिहाइड तक रुक गया है, ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं गया। जॉन्स रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल, ये भी एनहाइड्रस कंडीशन, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। रिएजेंट क्या है, जॉन्स रिएजेंट हमारा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड H2SO4 H2O, ठीक है। इट्स सेंसिटिव टू एसिड सेंसिटिव, मैं वही बोल रहा था, ठीक है। जो हमारा स्वान ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, स्वान ऑक्सीडेशन नहीं है, वो क्या है, वो हमारा CC मल्टीपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जॉन्स रिएजेंट हमारा सेंसिटिव होता है एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए, ठीक है। अगर हमारा अल्कोहल में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो वहां पर ये रिएक्शन कर जाएगा उसके साथ, ठीक है। और ये थोड़ा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो जॉन्स रिएजेंट क्या पता चल गया, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड H2SO4 एंड H2O, ठीक है, जॉन्स रिएजेंट। Then reaction involving complete molecular alcohol में देखते हैं हमारा pyridinium फ्लोरोक्रोमेट, ठीक है। क्या है, हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या है अब pyridinium फ्लोरोक्रोमेट। देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। रिएजेंट क्या है, PCC pyridinium फ्लोरोक्रोमेट CH2Cl2, ठीक है। PCC यूज हुआ, ये हमारा एल्डिहाइड दिया, ठीक है, ये हमारा कीटोन दिया। यहाँ पे क्या हुआ, रुको रुको, ये जनरली हमारा एल्डिहाइड देगा, सॉरी अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिया तो प्राइमरी अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल हमारा कीटोन देगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड है, जॉन्स में कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे एल्डिहाइड, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड टू सॉरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है PCC CH2Cl में प्रेजेंट, ठीक है। अगर सॉरी मैंने बता दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, नहीं भाई गलत हो गया, माफ करना, वो क्या होगा, एल्डिहाइड देगा, ठीक है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड देगा। PCC is an equivalent mixture of chromium trioxide HCl and PDD, that is CrO3 C5H5 and HCl, इसको बोलते हैं pyridinium, हमारा pyridinium फ्लोरोक्रोमेट, ठीक है। देन PDC क्या है, प्राइमरी अल्कोहल टू, ये भी एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी को कीटोन देगा। रिएजेंट क्या है, PDC pyridinium डाइक्रोमेट। ये क्या, इट डज नॉट इफेक्ट CC मल्टीपल बॉन्ड, ये CC मल्टीपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। PDC देखो यहाँ पे CC, मतलब ये क्या, अगर अल्कोहल में मतलब CC डबल बॉन्ड है, हमें लेकिन चाहिए इसको सिर्फ ऑक्सीडाइज करके CH2 चाहिए, तो कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे जो इसको इफेक्ट नहीं करे, डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करके सिर्फ अल्कोहल को हमारा एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। वो काम हमारा PDC अच्छे से कर लेगा, ठीक है, समझ में आ गया। देन एक्टिवेटेड MnO2, प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे भी एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी कीटोन देगा। रिएजेंट क्या, MnO2 इन H2O और एसीटोन। फास्टर इन केस ऑफ अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपाजाइलिक अल्कोहल। एक्टिवेटेड MnO2 के साथ रिएक्शन क्या फास्टर होगा, हमारा अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपाजाइलिक अल्कोहल जब लेंगे रिएक्शन हमारा कंपैरेटिवली फास्टर होगा, ठीक है। देख लो, देन रिएक्शन देखो MnO2 एसीटोन हमारा, इट डज नॉट अफेक्ट CC
मल्टीपल बॉन्ड को ये इफेक्ट भी ये भी नहीं करता है हमारा एक्टिवेटेड MnO2, ठीक है। देन कैन फेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल को वो भी अल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन, रिएजेंट क्या है, फेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज्यादा है थोड़ा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। देन KMnO4 ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी को हमारा कीटोन में कन्वर्ट करेगा, रिएजेंट क्या यूज होगा, KMnO4, ठीक है। KMnO4 यूज किया हमारा, ये क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी सर। अब थोड़ा समराइज कर लेते हैं, देखो रिएजेंट प्रोडक्ट क्रोमिक एसिड H2CrO पर 1 डिग्री अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, PCC और PDC 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन विदाउट इफेक्टिंग डबल बॉन्ड, तो हमारा PCC एंड PDC डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेंगे। स्वान ऑक्सीडेशन क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड, 2 डिग्री टू कीटोन, ठीक है। क्रोमिक एसिड मतलब क्रोमिक CrO3 H2SO पर 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन, ठीक है। जॉन्स रिएजेंट क्या करेगा, 1 डिग्री टू एल्डिहाइड, 2 डिग्री टू कीटोन एंड विदाउट इफेक्टिंग द डबल बॉन्ड, ठीक है। देन एक्टिवेटेड MnO2 क्या करेगा, इट सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड और बेंजाइलिक 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली, मतलब 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, एंड ये इन केस ऑफ एल्डिहाइड बेंजाइलिक एंड पुपारजाइलिक अल्कोहल ये हमारा क्या होता है, फास्टर होता है, ठीक है। देन कैन क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक CH3 ग्रुप इनटू CHO, ठीक है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा एंड 2 डिग्री अल्कोहल को हमारा कीटोन तक रख देगा। देन कॉलिन्स रिएजेंट क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन। तो यही था हमारा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन का कहानी, ठीक है, उसको समराइज कर लिया, बस एक बार आप देख ले कौन सा रिएजेंट क्या क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। आज के लिए इतने, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से ब्रेथ एनालाइजर एंड हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन द बॉडी, बॉडी में क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड हमारा जो क्या है ब्रेथ एनालाइजर मतलब स्मोक डिटेक्शन में, ठीक है। अल्कोहल आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, अल्कोहल जो ड्रिंक करके आता है वो फूंक मारते हैं तो हमें एक रेड लाइट या कुछ इंडिकेट होता है, ठीक है, तो वो कैसे होता है उसका मैकेनिज्म को भी समझेंगे, एंड हमारा बॉडी में अल्कोहल का क्या ऑक्सीडेशन क्या रूल है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन द बॉडी क्या हो रहा है उसको भी देखेंगे, देन हम आगे तक डिस्कशन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना है, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।